बहुत सता रही हूँ उन्हें मैं। अभी क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ भी तो खुद भी नहीं कर सकती। मेट्रोजन 400 बोल सुना ना? ठीक है सर, ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हैं। और मेरा तबीयत 2 दिनों से बहुत ही ख़राब है। और देखिए, बाबिन के पापा कहीं जा रहे थे और इसीलिए बाबिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। बाबिन बोल रहा है कि मैं मोबाइल देखूंगी। और उसके बाद सुबह का टाइम है ये। सुबह में बाबिन और बाबिन के पापा कुछ बना रहे थे और मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ उन्हें हेल्प करने के लिए, क्योंकि बाबिन के पापा सब काम कर रहे हैं लेकिन खाना बनाने का कुछ उसे ना उन्हें आता नहीं है। तो इसीलिए मैं बस दिखाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। और कुछ मिक्सर में जैसे मसाला पीसना ये सब उन्हें आता नहीं है, बस कर रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। तो मैं कर रही हूँ हेल्प, बाकी ज़्यादातर वही कर रहे हैं। और वो ना आज खाएंगे पनीर, मतलब बटर पनीर होता है ना वो। मेरा तो तबीयत बहुत ही ख़राब है और पनीर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सोई थी तब वो पनीर कब लिए मुझे पता ही नहीं चला। अगर वो मेरे सामने रहते ना मैं बोलती कि पनीर ना ले, लेकिन वो अभी बोल रहे थे, बाबिन भी बोल रहा था कि मतलब पनीर खाएगा तो शाही पनीर नहीं बटर पनीर खाएगा। तो इसीलिए मैं हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मैं मसाला पीस चुकी हूँ, अभी बोल रही हूँ ऐसे ऐसे करो, फिर मसालों को थोड़ा भून लो, फिर पानी दे करके पनीर देना होता है, मतलब ऐसे मैं दिखा रही थी। लेकिन सच बताऊँ मुझे पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पनीर खाने के बाद मेरा 2 बार ख़राब हो गया था तबीयत इस प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए मैं पनीर उतना पसंद भी नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बोल रहा था कि पनीर खाएगा, बटर पनीर। तो वही मैं हेल्प कर रही थी। मुझे तो अंदर ही अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पनीर बटर पनीर होगा आज। और बटर पनीर के साथ नान या फिर पूरी रोटी ये सब अच्छा लगता है, लेकिन चावल उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा ख़राब लग रहा था। लेकिन बटर पनीर के साथ मेरा पति और मेरा बेटा बोल रहा था चावल ही खाएगा, तो वो उन्होंने खाया, अच्छे से खाया, बहुत टेस्टी भी हुआ था। तो उन्होंने बहुत मज़े से खाया। लेकिन मैं ना थोड़ी सी चावल खा करके आ गई थी सोने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। मैं बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह पा रही थी। तो ये शाम का टाइम है और मेरे हस्बैंड लेके आए थे एग रोल मेरे लिए, और बाबिन के लिए लेके आए थे चिकन पकौड़ा। तो खुद के लिए कुछ भी लेके नहीं आए थे, इसीलिए मैंने बोला कि आप 2-3 बार खा लो, फिर मैं खा लेती हूँ। तो वही मैं खिला करके दे रही हूँ बाबिन के पापा को। वो खा रहे थे, 2-3 बार खाए, फिर मैंने खाया। लेकिन ये ना एग रोल मुझे खाना बिल्कुल भारी पड़ गया, क्योंकि मेरा तो वैसे भी पेट का प्रॉब्लम था। तो इसीलिए ये खाने के बाद और ज़्यादा पेट का प्रॉब्लम हो गया था। ये खाना क्योंकि ये मैदे से बना था ना, तो इसीलिए मुझे नहीं खाना चाहिए था। फिर मुझे पता चला, वैसे भी मुझे पूरा दिन एकदम ही अच्छा नहीं लगा था, कुछ भी मेरे लिए सही नहीं था। मैं तो पूरा दिन लेटी रही। और चिकन पकोड़ा एक दे के गया मेरा बेटा, तो मैं ये खाई और खाने के बाद फिर से सो गई। ये देखिए, हम तीनों मोबाइल देख रहे थे। और प्रेग्नेंट होने के बाद मेरा इम्यूनिटी इतना कम हो गया है कि बाबिन का ज़ुकाम मुझे लग जाता है। मुझे तो इतना बार ज़ुकाम लग गया कि क्या बताऊँ। अब देखिए मेरा पेट का प्रॉब्लम चल रहा है। बाबिन के पापा के आने के बाद कुछ अलग रेसिपी बन रहा है, तो इसीलिए शायद मेरा ये पेट का प्रॉब्लम हो रहा है। वरना भी हो रहा था, पहले भी हुआ था 2-3 बारी। तो इस प्रेगनेंसी में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ये दूसरे दिन का सुबह का टाइम है और बाबिन के पापा उठ करके सारा काम कर रहे हैं, जो घर का साफ़ सफाई करना होता है वो कर रहे हैं। मेरा तो ऐसा हालत ही नहीं है कि मैं उठकर झाड़ू पोछा ये करूँ। पोछा तो मैं तो कर नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, पोछा तो बाबिन के पापा ही कर रहे हैं। लेकिन उसके मतलब जो भी मैं कर रही हूँ जितना भी उतना भी मुझसे नहीं हो रहा है। बाबिन के पापा पानी पटाना हो या फिर झाड़ू देना हो, सब बाबिन के पापा ही कर रहे हैं। और मैंने बोला कि अभी ORS लेके आओ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। मैं सोच रही थी ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने बाबिन के पापा को बोला कि आप ORS लेके आओ। ORS लेती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे क्या होता है। तो बाबिन के पापा फिर सुबह सुबह चले गए ORS लाने के लिए।
और इस टाइम पे बबिन के पापा ओआरएस ले आ चुके थे और अभी वो पूछ रहे थे कि खाना क्या बनाऊं। तो मैंने बोला कि मेरे लिए ना आप ऐसे बनाओ कि चावल थोड़ा सा पानी पानी चावल ऐसे बनाओ, क्योंकि पानी पानी चावल जो होता है ना वो ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर झुरझुरा चावल होता है तो वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और क्योंकि मेरा डाइजेस्ट का प्रॉब्लम चल रहा है तो इसीलिए मैंने बोला कि पानी पानी चावल बनाओ आप मेरे लिए, और बाकी आप अपन क्या खाते हो आप दोनों क्या वही बनाओ। तो उन्होंने उनके लिए दाल चावल बनाए थे और मेरे लिए ना ऐसे चोखा बनाए थे। आलू नहीं, कच्चा केला का चोखा बनाए थे। तो कच्चा केला इस टाइम पे खाने से क्या होता है, अगर पेट का प्रॉब्लम हो तो पेट का प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक हो जाता है। तो मैंने बोला कि मेरे लिए, जब मैं ओआरएस लाने के लिए बोली तो तभी मैं बोली 2-3 दिनों से ना मुझे लूज मोशन हो गया है और इसीलिए मैं लिटरली कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, सब काम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और आज 3 दिन बाद मुझे लगा कि ये ओआरएस से कुछ काम नहीं हो रहा है। ओआरएस मैं आज सुबह बाबिन के पापा को लाने के लिए कहा था और वो लेके आए, और ओआरएस से भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो मैं फिर डॉक्टर को फ़ोन करी और उन्होंने बोला कि मेट्रोजन 400 खाओ। तो अभी बज रहा है 9, रात के 9 बज रहे हैं। वो तो गाड़ी उठा करके आ गए थे सोने के लिए, खाना वही बनाएंगे रात के। तो फिर मैंने बोला कि रात में कुछ हो जाता है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा था। 3 दिनों से मैं कुछ भी खा भी नहीं रही थी, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। इसीलिए मैंने बोला कि आप अगर जा सकते हो तो जाओ। तो वो गए हैं अभी और पूरा काम भी कर रहे हैं वही। मैंने बोला मैं खाना बनाऊंगी, तो वो बोल रहे थे कि नहीं मैं आकर खाना बनाऊंगी। तो बहुत सता रही हूँ उन्हें मैं। अभी क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ भी तो खुद भी नहीं कर सकती, और अगर वो नहीं रहते तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। भगवान के इस कृपा से वो अभी है, और कुछ भी दवाई हो काम हो सब कुछ कर रहे हैं, और ज़रा सा भी ना इरिटेट नहीं हो रहे, वरना तो इरिटेट हो जाते अगर मेरा तबीयत ठीक होता। लेकिन वो अभी इरिटेट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। कुछ भी काम हो ठीक टाइम पे कर रहे हैं, खाना बनाना हो, बर्तन मांजना हो, साफ़ सफाई सब सारा काम वो कर रहे हैं। अब पता नहीं मेरा तबीयत कब ठीक होगा। वो तो 18 तारीख को चले जाएंगे, फिर पता नहीं मैं कैसे क्या करूँगी। फिर आ भी जाएंगे जब डिलीवरी हो जाएगा, तब उसके पहले ही आ जाएंगे। तो वही, वो अगर नहीं रहते ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब दवाई लेके आए। मैं आंटी को फ़ोन की थी कि कौन सी दवाई लूँ, तो मेट्रोजन 400 बोले। तो मेट्रोजन 400 लाने के लिए मैंने 9-10 बजे बाबिन के पापा को भेज दी। तो वो आ चुके हैं और बाबिन के लिए शायद कुछ लेके आए और मेरे लिए ओआरएस और मेट्रोजन 400 लेके आए। तो अभी मैं वही खाऊंगी और देखती हूँ तबीयत कैसे क्या बेटर होता है कि नहीं। और देखिए बाबिन तो खुश हो गया है, गोलगप्पा लेके आए थे बाबिन के लिए। बाबिन ना ऐसे उल्टा पुल्टा खाता रहता है, पता नहीं एकदम खाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता। और मैं तो उल्टा पुल्टा उतना खाता भी नहीं हूँ, मैदा का चीज़ मैंने कब का खाना छोड़ दिया है। गोलगप्पा तो दूर की बात है, लेकिन मेरा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, 19 से 20 हो जाता है, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और देखिए ओआरएस भी लेके आए, सुबह भी ओआरएस लेके आए थे। उस टाइम का ओआरएस था, लेकिन फिर भी ओआरएस लेके आए। शायद वो सोच रहे थे ओआरएस ख़त्म हो गया, लेकिन ओआरएस अभी भी है 1 पैकेट। तो ये ब्रांड का ओआरएस लेके आए। ये ना बहुत ही अच्छा होता है, जो लिक्विड वाला होता है ना फ्रूट फ्लेवर का, वो अच्छा नहीं होता है, मैंने सुना है। कहीं पे मैंने देखा है वीडियो पे, तो वो फ्रूट वाला जो ओआरएस होता है उसमें शुगर ज़्यादा होता है, मैंने सुना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप जो पैकेट का पाउडर वाला होता है वही आप लेके आओ, क्योंकि ओआरएस पीने से क्या होता है, जो आपके शरीर से पानी चला जाता है ना, तो वो पानी बरकरार रहता है, सैलाइन टाइप का है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ओआरएस लेके आओ। मैं कुछ देर बाद पी रही हूँ ओआरएस, लेकिन ओआरएस पीने के बाद भी मेरा
लूज़ मोशन ठीक नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने मेट्रोजन 400 भी लाने के लिए बोला इतनी रात को, और लेके आए। अभी कुछ खा के फिर ये दवाई लेती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैंने डॉक्टर को फ़ोन की थी और डॉक्टर ये दवाई बोले थे। और डॉक्टर का दवाई ना बहुत ही अच्छा है, जैसे खांसी वाली दवाई होती है, एंटीबायोटिक होती है, बुखार वाला दवाई होता है, बहुत ही अच्छा है। एक डोज लेने के बाद ही इमीडिएट मतलब रिएक्ट हो जाता है और बेटर हो जाता है तबीयत तो। और ये वीडियो उसके बाद का है, सुबह का टाइम है। बाबिन के पापा और बाबिन गांव के घर जा रहे हैं, हमारे खुद के घर जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए वो जा रहे हैं। और मेरा तबीयत ना दवाई लेने के बाद थोड़ा सा सही हो गया है, मतलब सही हो गया है। अभी थोड़ा सा कमज़ोरी है, बाकी लूज़ मोशन उसके बाद नहीं हुआ है। रात को भी मैं ठीक से सोई थी। तो देखिए दोपहर का टाइम है और मैं ना खाना बनाई नहीं। सुबह में हम कुछ खाए और बाबिन के पापा तो सुबह खाना खाने के बाद चले गए। सुबह में कुछ वही चावल बनाए थे आलू चोखा के साथ, तो वो ही खाए, मैं भी खाई। तो अभी दोपहर का टाइम है और मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा है। और बाबिन के पापा भी बोल रहे थे अगर आप खाना बना सकते हो तो बना के खाना, वरना आप ऐसे ऑर्डर करके ही खाना, वेज टाइप का कुछ, नॉन वेज मत खाना, वेज टाइप का कुछ खाना। तो और बाबिन के पापा के पास टाइम नहीं था कि बाबिन के पापा कुछ बना के चले जाते, तो इसीलिए मैंने बोला आप चले जाओ, मैं कुछ ऑर्डर करके खाती हूँ या फिर कुछ बना लेती हूँ दाल चावल जैसा। तो मैं सोई पड़ी रही और मोबाइल देख रही थी। और उसके बाद ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं किचन में जाऊं और उसके बाद खाना बनाऊं फिर खाऊं। बिल्कुल भी ज़रा से भी, मैं मतलब इतना कमज़ोर हो गई हूँ ना, ज़रा से भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने ऑर्डर किया फटाफट से और 10-20 मिनट में आ भी गया था। और फिर क्योंकि नॉन वेज ही मैंने ऑर्डर की, वेज उतना कुछ था नहीं है। वेज में शायद साग वाग ऐसा था, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, तो इसीलिए मैंने ये एक वाला जो थाली है वही ऑर्डर की। इसमें उतना मतलब 99 रुपीज़ का था और डिलीवरी चार्ज लिया था 50 रुपीज़ का, तो 155 का था ये थाली। तो ये मैं खाई, मैं 2 अंडा नहीं खाई थी, एक ही अंडा खाई थी। मेनू में था मूंग दाल, फूलगोभी का सब्जी, चटनी, एग करी और पापड़ और आलू भुजिया, सैलेड था और घी था। तो अच्छा था, टेस्टी था बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं 2 एग नहीं खा पाई।